हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8th के साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर। गर्मियों की छुट्टियों में पहेली और बूझो कहाँ गए? अपने अंकल के हाउस में गए। ठीक है। देयर अंकल इज ए फार्मर। उनके अंकल क्या थे? किसान थे। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, शिकल, सवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। उन्होंने खेत में क्या देखा कि खुरपी है, सिकल है, सवल है, प्लो है, ये सारी सारी चीजें उन्होंने फील्ड में देखी। ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ दीज टूल्स। ठीक है। अब उनको जानना था, ठीक है, कि ये टूल कब और कहाँ यूज होते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए होगा? फूड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। ठीक है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं? आपने तो पढ़ा ही होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, नहीं पढ़ा? चलो थोड़ा हम बता देते हैं आपको। ये फोटोसिंथेसिस के वजह से इनको खाना मिलता है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? सनलाइट प्री, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, थोड़ा सा वाटर इन गया, इन सबको कंबाइन करके क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है और शुगर। यही शुगर जो है यही उनका खाना है। क्या है? खाना है। ठीक है। आप समझे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे खाना बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम लोग को लेकर भी क्या होता है, हम खुद का खाना नहीं बना सकते। ठीक है। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल और हम अपना फूड कहाँ से पाते हैं? ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट। हमें खाना क्यों खाना है? हमें खाना इसलिए खाना है कि हमको एनर्जी चाहिए। इतना सारा प्रोसेस है हमारा, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, रनिंग का, कितने सारे एक्टिविटीज है, और सब एक्टिविटीज के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plant or animals or both. हम अपना खाना कहाँ से पाते हैं? या तो प्लांट से पाते हैं या फिर एनिमल, या फिर दोनों से। ठीक है। कोई चिकन खाता है उससे पाता है, कोई सब्जियां खाता है उससे पाता है। ठीक है। और कुछ लोग तो जैसे हमारे जैसे दोनों खाते हैं, वो चिकन भी खा रहे हैं और सब्जी भी खा रहे हैं। ठीक है। Since we all need food, ठीक है, अब भाई सबको तो खाना चाहिए। ठीक है। How can we provide food to a large number of people in the country? अब इतना बड़ी पॉपुलेशन है तो सबको हम फूड प्रोवाइड कैसे करा सकते हैं? ठीक है। चलो आगे जानते हैं। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। फूड कैसा होना चाहिए? कि लार्ज स्केल पे फूड प्रोड्यूस होना चाहिए। कैसे? लार्ज स्केल पे फूड प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको फूड देना है तुम्हें, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पहली बार क्या करेंगे? रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब कि रेगुलरली हम प्रोड्यूस करते रहें। ठीक है। ऐसा ना हो कि हमने एक साल तो उगाया, दूसरे साल नहीं उगाया, तो हमें हर साल उगाना ही पड़ेगा। ठीक है। क्रॉप को प्रॉपर मैनेजमेंट, और बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि सबको क्या मिल जाए? फूड मिल जाए। अब ये ना हो कि किसी को फूड मिले, किसी को फूड ना मिले। ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखो गांव से आ रहा है भाई अनाज शहर में आके लोगों के पास पहुंच रहा है, तो वहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे। ठीक है। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। ठीक है। 10,000 BC तक क्या था? पीपल एकदम घुमक्कड़ थे, घूमते रहते थे। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। क्यों जाते रहते थे? क्योंकि उन्हें रहने के लिए कोई जगह मिल जाए और उन्हें खाना मिल जाए। ठीक है। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animal for food. अब वो क्या करते थे? रॉ फ्रूट खा लेते थे और वेजिटेबल्स को भी रॉ ही खा लेते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स को मार के खाना शुरू कर दिया। ठीक है। Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया कि खेती करने लगे, खेती की,
तो उन्होंने चावल उगाया, गेहूं उगाया, ठीक है, और फूड क्रॉप्स उगाए, ठीक है। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, तब एग्रीकल्चर पैदा हुआ कि भाई एग्रीकल्चर आया कहाँ से, ऐसे आया एग्रीकल्चर, ठीक है। अब नोमैडिक पीपल के बारे में थोड़ा सा जान लो कि वो कैसे होते थे। ठीक है, when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। ये क्रॉप की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि जब प्लांट जो है सेम काइंड का जो प्लांट है वो पूरे पूरे फील्ड में वही उगाया जाए। मान लो तुम्हारे पास कि 100 एकड़ की खेत है, 100 एकड़ के खेत में एक ही तरह का तुम प्लांट लगा दो, उसी को क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना, तुम्हारा डेफिनेशन है क्रॉप का क्या है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड ए क्रॉप, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देख लो, क्रॉप ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड दैट ऑफ क्रॉप। अब मान लो गेहूं का तुम एग्जांपल ले लो कि तुमने एक खेत लिया, उसमें सिर्फ गेहूं लगा दी, क्या लगा दी, सिर्फ गेहूं लगा दी, वो कैसा हो गया, व्हीट क्रॉप हो गया। वो क्या हो गया, व्हीट क्रॉप हो गया। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब क्रॉप कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्रॉप होते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास सीरियल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, डिफरेंट टाइप के क्रॉप है कि नहीं है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब ये क्लासिफाई कैसे करते हैं, वो किस सीजन में उगाए जा रहे हैं, किस सीजन में वो उगाए जा रहे हैं, इस तौर पे हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ये तो आप भी जानते हो। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि तुम्हारा तापमान हो गया, जितने भी उमस है और जितना भी तुम्हारा बारिश है, ये जगह से जगह पर बदलती रहती है, ठीक है। अभी नॉर्थ इंडिया में यहाँ बारिश हो रही है, कुछ जगह बारिश नहीं हो रही है, कहीं जगह पे बाढ़ आ चुकी है बारिश की वजह से, तो समझ रहे हो ना, वैरी कर रही है जगह जगह पे। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब एक रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, ढेर सारी क्रॉप्स है जो कि इंडिया में बोई जाती हैं अलग अलग तरह की। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इतनी सारी तो भाई हमने पैदा कर ली, लेकिन फिर भी इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम इसको सिर्फ 2-3 पैटर्न में आइडेंटिफाई करते हैं। एक है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का है द क्रॉप विच आर शोन इन रेनी सीजन, ठीक है। द क्रॉप विच आर शोन इन रेनी सीजन। खरीफ क्रॉप कौन से क्रॉप है, जो सिर्फ रेनी सीजन में ही उगाए जाते हैं, ठीक है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब इंडिया में रेनी सीजन होता कब है, होता है जून से सितंबर तक, ठीक है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। अब पैडी तुम्हारा राइस हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप में क्या है कि रेनी सीजन में होता है, ठीक है। रेनी सीजन इंडिया में कब से कब तक रहता है, जून से सितंबर तक रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम रबी क्रॉप के बारे में। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब जो ठंडियों के मौसम में उगता है वो क्रॉप, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रबी क्रॉप कहलाता है। और ठंडियों का सीजन इंडिया में कब से कब तक रहता है, अक्टूबर से मार्च तक। एग्जाम्पल रबी क्रॉप के एग्जाम्पल क्या है, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है और लिनसीड है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप्स के, ठीक है। Beside these, pulses and vegetables are grown during the summer at many places. अब कई सारे प्लेसेस पे जो है पल्स और वेजिटेबल्स समर में उगाए जाते हैं, ठीक है। अब नया टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब पैडी जो है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता। पैडी विंटर सीजन में इसलिए नहीं उगाया जा सकता क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, जो कि सिर्फ रेनी सीजन में मिल सकता है, ठीक है। इसलिए पैडी कब हो जाता है, रेनी सीजन में। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में कई सारे स्टेप हैं, ठीक है। एक फार्मर कई सारे स्टेप से प्रोसेस से गुजरता है, तब जाके उसको फसल मिलती है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय गार्डनर, ठीक है, और इवन बाय व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अब ये ऐसा ही है जैसे तुम्हारा जो गार्डनर है उसको देखा होगा कि वो एक प्लांट उगाता है, ठीक है, वो सारे जो प्रोसेस करता है, या फिर जो कोई तुम ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगा रहे हो, जो तुम सारे प्रोसेस करते हो, एकदम वो सेम इसी की तरह ही है, ठीक है।
these activities or tasks are referred to as agriculture practices. अब इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, विच आर लिस्टेड बिलो. अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल कैसे प्रिपेयर करें, सोइंग, अब जो क्रॉप है उसको बोए कैसे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अब उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालें, इरिगेशन, सिंचाई तो बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, अब वीड से जो प्रोटेक्शन है वो भी हमें करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग, अब फसल को काटना भी पड़ेगा, स्टोरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरेज, कि आप उसको स्टोर कह सकें. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. ये हमारे साइंस चैप्टर 1 का पहला पार्ट है. ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा. थैंक यू.